स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1। सबसे पहले हमने ये देखना है मोल क्या है। केमिस्ट्री में हमने ये देखना है मोल क्या है। मोल इज ए यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल को समझने से पहले कुछ और टर्म्स हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हम कह सकते हैं ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ग्राम फार्मूला, इसको समझना बहुत जरूरी है। ग्राम आयन, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम इन चार टर्म्स को समझ लेते हैं तो हमारे लिए मोल को समझना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम एटम की। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर एलिमेंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूल की। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। उसके बाद हम बात कर लेंगे ग्राम फार्मूला की। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। एंड लास्ट वन ग्राम आयन। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर आयनिक स्पीशीज। These are four terms which are used for mole. ये चार टर्म्स हैं जो मोल के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटम के लिए जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो एलिमेंट है। ग्राम मॉलिक्यूल के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। ग्राम फार्मूला, इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो है आयनिक कंपाउंड, ग्राम आयन। इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो है आयोनिक स्पीशीज। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन ग्राम एटम, डिफाइन ग्राम मॉलिक्यूल, डिफाइन ग्राम फार्मूला, डिफाइन ग्राम आयन। तो आंसर आपने कैसे लिखना है? सबसे पहले आपने, जैसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया है व्हाट इज ग्राम आयन, डिफाइन ग्राम आयन, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद फार्मूला, और फार्मूले के बाद आपने 2-3 एग्जाम्पल से देनी है। ये चारों डेफिनेशन आपने इसी तरह लिखनी है। हमारे कोर्स में सब्सटेंसेस की 4 टाइप्स हैं: एलिमेंट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक स्पीशीज। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट जो है इसका छोटा सा जर्रा यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। अब इस एटम का यानी इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का जो मैस ऐसे कहा जाता है मैस ऑफ एटम। मैस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मैस। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के छोटे जर्रे के मैस को हम कहते हैं मैस ऑफ एटम। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU, एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन इज 14 AMU, एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन इज 12 AMU. The smallest particle of molecular compound is called molecule. मॉलिक्यूलर कंपाउंड के छोटे जर्रे को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के मैस को जब स्टडी किया जाता है तो इसे मॉलिक्यूलर मैस कहा जाता है। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर इज 18 AMU. मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 इज 98 AMU. मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11 इज 342 AMU. अब हम डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड्स को। जैसा कि पहले हमने ये देखा कि एलिमेंट के छोटे जर्रे को हम एटम कहते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के छोटे जर्रे को मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसी तरह ये जो टर्म है आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के छोटे जर्रे को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। और अगर आप फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड के मैस की बात करें तो इसे कहा जाता है फार्मूला मैस। मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला मैस। अब कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। फार्मूला मैस ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इज 58.5 AMU. फार्मूला मैस ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is 106 AMU. Formula mass of AgNO3 is 170 AMU. Ionic species. अभी जिस तरह से हमने 3 टर्म्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को देखा कि क्या कहते हैं, सेम इसी तरह आयनिक स्पीशी के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम आयन कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयनिक स्पीशी इज कॉल्ड आयन। Mass of ionic species is called ionic mass.
इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। Ionic mass of hydroxyl ion is 17 AMU. Hydroxyl ion OH negative 1. Ionic mass of SO4 negative 2 यानी ionic mass of sulfate ये है 96 AMU and many more. The atomic mass of an element expressed in gram is called 1 gram atom, 1 gram mole या फिर mole. किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास को AMU में लिखते हैं और जैसे ही उसके एटॉमिक मास को AMU की बजाय हम ग्राम में एक्सप्रेस करें, उसे ग्राम में लिखा जाए, उसे फिर हम कहते हैं ये ग्राम एटम है। अब हम डेफिनेशन देख लेंगे ग्राम मॉलिक्यूल की। जैसा कि पहले भी बताया मैंने कि जब ग्राम एटम को स्टडी कर रहे थे, उसकी एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ये ग्राम एटम होता है। सेम इसी तरह जब हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इसे ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये ग्राम मॉलिक्यूल या सिंपली इसे आप मोल भी कह सकते हैं। जब किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को AMU की बजाय ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो उसे ग्राम मॉलिक्यूल या फिर मोल कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ टू फाइंड ग्राम एटम और मोल ऑफ एटम। ग्राम एटम में आपने मास ऑफ एलिमेंट को डिवाइड कर देना है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट से, तो आपके पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स एक दफा फिर गौर से मेरी बात को सुनिएगा। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है कि मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के मास को डिवाइड करना है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट से, यानी मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब हम देख लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूल को। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स अगर फाइंड करने हो तो किस तरह से किए जाते हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब हम ग्राम एटम की कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन एटम जो है वो 1 ग्राम है तो उसका मास होगा 1.008 ग्राम। हम ग्राम एटम कहेंगे तब जब हमने मास को AMU की बजाय ग्राम में लिखा होगा। 1 ग्राम ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम इज 238 ग्राम। अब हम एग्जांपल्स देख लेंगे ग्राम मॉलिक्यूल की। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is 98 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ सुक्रोज is 342 ग्राम। हम ग्राम फार्मूला का डेफिनेशन देखते हैं। द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। वही बात आ गई ना कि ये जो फार्मूला मास है किसी आयनिक कंपाउंड का, इसे ग्राम में अगर एक्सप्रेस कर दिया जाए AMU की बजाय तो इसे कहा जाता है ग्राम फार्मूला। 1 ग्राम मोल या फिर इसे मोल भी कहा जाता है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे ग्राम आयन की, सेम ऐसे ही जैसे हमने ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फार्मूला की देखी है। व्हाट इज ग्राम आयन? द आयोनिक मास ऑफ आयोनिक स्पीशीज एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम आयन, या फिर इसे सिंपली हम मोल कह सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला को किस तरह से फाइंड किया जाता है। मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस को डिवाइड किया जाता है फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड से। नंबर ऑफ ग्राम आयंस को किस तरह से फाइंड किया जाता है, मास ऑफ आयनिक स्पीशीज को हम डिवाइड करेंगे फार्मूला मास ऑफ आयनिक स्पीशीज से। हाउ टू फाइंड ग्राम आयंस, ग्राम आयंस को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, तो आपने कहना है कि मास ऑफ आयनिक स्पीशीज डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ आयनिक स्पीशीज। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखेंगे ग्राम फार्मूला की, उसके बाद हमने एग्जांपल्स को देखना है ग्राम आयंस की। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl is equal to 58.5 ग्राम। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 is 106 ग्राम। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ AgNO3 is 170 ग्राम। देखने लगे हैं ग्राम आयन की। 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव is 17 ग्राम। 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट SO4 नेगेटिव 2 is 96 ग्राम। अब हम डिस्कस करने लगे हैं मोल की डेफिनेशन को। अभी तक हमने मोल को स्टडी किया था इन द फॉर्म ऑफ ग्राम एटम,
ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला एंड ग्राम आइंस। व्हाट इज मोल? ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन मोल। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होगी, व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब हम सब्सटेंसेस के आयनिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हम इसे कहते हैं मोल। मोल की एक और डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। एवोगैड्रोस नंबर होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10 की रेज 23, या आप इस वैल्यू की जगह पे Na लिख सकते हैं, ये दोनों कैपिटल हैं। एंड नंबर ऑफ मोल्स, पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड किए हैं, लेकिन वो थे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर मास, अकॉर्डिंग टू फार्मूला मास। अब हमने जो मोल के नंबर फाइंड करने हैं वो जनरल करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है और मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है।